हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सभी। देखिए यूट्यूब पर जो है ना, चारों तरफ ही आपका जो कट ऑफ है उसका तांडव सा मचा दिया लोगों ने। इतनी कट ऑफ जा रही है, इतनी कट ऑफ जा रही है। और हर कोई बच्चा यूट्यूब पर आकर ये कह रहा है भाई पेपर में कुछ भी। यूट्यूब पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं या ऐसे ऐसे बच्चे जो है बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल पेपर में कुछ भी नहीं आया, तो हमने तो पेपर को फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उससे अब जिन बच्चों का पेपर कल है, जिन बच्चों का पेपर कल है उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो डिमोरलाइज होते जा रहे हैं, डिमोटिवेट होते जा रहे हैं कि यार हमारा क्या होगा, है ना। मतलब जो बच्चे बात कर रहे हैं उनके हिसाब से उनके 180 में से लगभग लगभग 165, 175, 168 इसके अराउंड आपका स्कोर बन रहा है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन अब आप ये बात सोच के देखिए, जिनका ये पेपर हुआ है उन्होंने ना तो बोर्ड से आंसर की मैच की है, ना ही किसी टीचर को दिखाया है कि टीचर उसको एस्टिमेट दे सके कि भाई आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं, और ना ही उसने केवीएस बोर्ड की आंसर की से मैच किया है। ठीक है, नो डाउट पेपर इजी आ रहे हैं, बट जो ये पेपर का जो स्टैंडर्ड है ये इजी का, वो केवल 120 से 130 क्वेश्चंस तक का है लगभग, मैं अगर एक आइडिया लगाता हूं तो। लेकिन जो 50 से 60 क्वेश्चन है, ये आपको भी मानना पड़ेगा कि जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं या फिर बहुत ज्यादा घुमाए हुए हैं। ठीक है, तो उस 60 क्वेश्चन का क्या, वो 60 क्वेश्चन जो है वही आपको कट ऑफ में लेकर आएंगे या फिर बाहर छोड़ेंगे, है ना। तो अब आप सोच के चलिए कि केवल 120 क्वेश्चंस के ऊपर रिलाई करके, ट्रस्ट करके हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सिलेक्शन होगा। तो जिन बच्चों के स्टार्टिंग में पेपर हुआ था, जो फर्स्ट डेट का पेपर था, उनको कोई भी बताने वाला नहीं था कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, किस पेपर से, मतलब किस टॉपिक से आ रहा है, हिंदी में से क्या आ रहा है, इंग्लिश में से क्या आ रहा है। तो वो तो एक तरीके से जनरली पेपर देने गए। लेकिन अभी जो करंट में जो बच्चे हैं जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कल का पेपर है, वो बच्चे बहुत ज्यादा ही ये सोच रहे हैं कि यार हमारा क्या होगा। ठीक है, अब देखो जो जिनका कल पेपर है उनका एक फायदा तो ये भी हो रहा है कि उनको पहले से पता चला जा रहा है कि भाई कहाँ से पेपर बन रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से कवर हो रहे हैं, कहीं बाहर से कवर हो रहे हैं, कैसा लेवल आ रहा है। फर्स्ट डेट वाले बच्चों के साथ तो ये भी दिक्कत थी कि उनको पता ही नहीं था कि पेपर कहाँ से आने वाला है। दूसरा अब फायदा क्या हुआ, जो आपके अभी जो कल का पेपर है जिनका, उनका ये भी फायदा हो रहा है कि उनको एक एक बुक का पता चल रहा है कि ईवीएस में यहाँ से क्वेश्चन डाल रहे हैं, मैथ में यहाँ से क्वेश्चन डाल रहे हैं। जैसे अभी करंट में आपने देखा होगा यूट्यूब पर रिमझिम जो टॉपिक थे हमारे एनसीईआरटी में, उनकी बाहर आ गई है। ठीक है, फुल फॉर्म्स की बाहर आ गई कि हर कोई जो है चैनल पर डाल रहा है कि फुल फॉर्म क्या है, रिमझिम क्या है। नो डाउट अच्छी बात है, हमें डालना चाहिए। एटलीस्ट हम बच्चों के फायदे की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट किसी को तो उसमें से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कुछ ना कुछ तो मिले। अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि हर जगह पर पड़ी हुई है। तो जो अब कल का जिनका पेपर है उनको ये बेनिफिट हो रहा है कि हाँ यहाँ से पेपर बन रहा है, यहाँ से पेपर बन रहा है, तो आप यहाँ से तैयारी करो, वहां से तैयारी करो, है ना। लेकिन बेटा अब इसका इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ बिल्कुल ऐसी जाने वाली कि 165, 170, 160 तक जाएगी, नहीं। ठीक है, अब आप खुद सोच के चलो कि जो बच्चा ये कह रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी था, मैंने तो बिल्कुल हर आंसर दिया है, मैंने सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। आपका जो रिजल्ट डिसाइड करेगा वो केवल और केवल 50 से 60 क्वेश्चन जो लास्ट के हैं वो डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने जो आंसर की दे दी वो दे दी। ठीक है, अब बोर्ड को चैलेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ये देखा हम लोगों ने कि भाई बोर्ड ने एक बार जो आंसर की दे दी उसकी आपको चैलेंज करना पड़ेगा। अब चैलेंज करने में हर बोर्ड ने 1000 रुपए मिनिमम कॉस्ट रखी हुई है एक क्वेश्चन की, और हर उसमें से पेपर में से 3 से 4 क्वेश्चन निकलते हैं, है ना। अब 3 से 4 क्वेश्चन आपने आपने देखे कि भाई ये मुझे लग रहा है कि नहीं, इसका आंसर सी होना चाहिए, इसका डी होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। तो अब आप सपोज करो कि 1000 रुपए एक क्वेश्चन के हैं और 4 क्वेश्चन अगर निकले, तो 4 क्वेश्चन निकलने के बाद आपके पास चले 4000 रुपए, जो कि कोई भी बच्चा ये नहीं सोचता कि भाई नहीं मुझे 4000 रुपए लगाने हैं और मुझे आंसर को चैलेंज करना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चलो आपने एक बार देख भी लिया, आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपने 4000 लगाने के लिए आप रेडी भी हो गए। अब रेडी होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये है कि अब आपको एक ऑथेंटिक आंसर की के लिए प्रूफ चाहिए, है ना। अब वो जो आपका बोर्ड मानते हैं वो मानते हैं एनसीईआरटी को। ठीक है, अब कई बार ऐसा देखा गया कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं लिया गया,
या NIOS से ले लिया, किसी दूसरी भी बुक से ले लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने NIOS में लिखा हुआ देखा होगा कि भाई बच्चा जो है 10 से 15 मिनट तक अपना ध्यान कहीं भी लगा पाता है, या लगभग लगभग आपकी जो लैंग्वेज का जो रीजन है, एरिया है, इट मीन्स इतने एरिया के बाद लैंग्वेज बदल जाती है। तो NIOS में कुछ लिखा है, जनरल बुक्स में कुछ लिखा है, और तीसरी चौथी बुक में कुछ अलग लिखा है। और ये चीज वेरी भी करेगी नो डाउट कि भाई एरिया टू एरिया आपकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो चेंज हो जाती है। लेकिन जब बोर्ड में इससे क्वेश्चन उठाया जाता है तो बोर्ड क्या करता है, उस लाइन को उठाएगा, पूरी लाइन में को रख दिया, बीच में फिलअप बना दिया, खालिस्तान बना दिया, और 4 ऑप्शन डाल दिए गए। उसमें से एक ऑप्शन वही डाला जाएगा जिसमें जो NIOS में दिया गया है। अब फॉर एग्जांपल जैसे NIOS में दिया गया कि एक बच्चा जो है अपना ध्यान केवल 15 से 20 मिनट जो है वो क्या कर सकता है, एक जगह पर लगा सकता है। ठीक है, 15 से 20 सॉरी 10 से 15 मिनट ये NIOS में दिया गया है। और उसी के क्लोजली रिलेटेड दे देंगे 15 से 20 मिनट अगला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया 10 से 15 मिनट, अगला ऑप्शन दिया 15 से 20 मिनट। तो भाई मेरे दोनों ही सही हैं, 10 से 15 मिनट भी सही है, 15 से 20 मिनट भी सही है। ठीक है, तो कहने का मतलब NIOS में जो चीज डाल दी गई ना उसी को आंसर मानेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा टीचर्स ने क्लेम किया है कि नहीं इसका आंसर C भी सही है, B भी सही है, और आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप लिटरेचर पढ़ोगे साइकोलॉजी का तो कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ होता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं यहाँ पर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज डेवलपमेंट की ही बात करो तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहेंगे कि भाई बच्चे का जैसे बर्थ होता है तो इन्फेंसी से लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है, जैसे जिसमें नोम चोमस्की हो गई है ना। अब प्याजे की अगर मैं बात करूं तो प्याजे क्या कहते हैं कि 0 से लेकर 2 साल तक बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती नहीं, कहां से स्टार्ट होती है, आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो चलती है वो हमेशा रिसर्च के ऊपर चलती है, और हर साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग चीजें चलती हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखना कि जो उसने आंसर की दे दी और जो NIOS में या NCERT में लिखा पड़ा हुआ है हम उसी को बेस बनाकर क्लेम करेंगे, जो कि क्लेम नहीं होगा, मेरा आंसर सही होकर नहीं आएगा। क्योंकि जो जनरल बुक्स का आप अगर वहां पर कोई भी वो लगाते हो तो आपका आंसर सही होकर आ जाएगा, लेकिन कितने आंसर सही करवाओगे, 1 2 3 4, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते चले जाते हैं तो आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। और KVS जो है वो हमेशा से इन चीजों में थोड़ा सा बदनाम है कि वो क्वेश्चंस की आंसर की इस हिसाब से देता है कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही होंगे। आप किसी भी टीचर को बताओगे तो आपको टीचर ये बोलेगा कि भाई ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, लेकिन KVS ने जो आंसर की मान ली वो वही आंसर की मानता है, हमारे जो पर्सनल जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसको नहीं मानता। जैसे फॉर एग्जांपल 2013 के पेपरों में अगर आपने देखा हो तो ये पूछे गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कि एक टीचर की क्या सबसे अच्छा गुण है, उसे अनुशासन में होना चाहिए, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसे वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, इट मीन्स कपड़े अच्छे पहने होने चाहिए, और उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। तो अब आप सोच के देखो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन अब उसने जो आंसर की दी KVS ने वही आंसर उन्होंने सही माना, 3 आंसर गए भाड़ में। ठीक है, अब ऐसे ही टीचर्स के साथ प्रॉब्लम है कि भाई टीचर के हिसाब से 2 आंसर मेरे सही जाएंगे और उनको आप जुटला नहीं सकते कि नहीं C क्यों नहीं है और D क्यों नहीं है। तो KVS हमेशा इन चीजों को लेकर चलता है। तो जो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे तो 160 नंबर ठीक होंगे, 170 नंबर ठीक होंगे, 180 नंबर ठीक होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनल आंसर की आएगी उससे आपको पता चलेगा। अभी रिसेंटली TGT की आंसर कीज आई हैं, जो बच्चे बिल्कुल हवा में थे कि भाई हमने तो पेपर फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके अब नंबर 180 में से 120 बन रहे हैं, जो कि उनका क्लेम था कि हमारे 150 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, हमारे 150 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 150 प्लस मेरे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी आप करंट में जाओगे तो उनके आंसर की मैच करने के बाद 120, 125, 130 नंबर बन रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी बेटा किसी को कुछ नहीं पता कि भाई लगभग लगभग कितनी कट ऑफ जानी है, बहुत ज्यादा हाई भी जा सकती है, थोड़ी सी मीडियम भी रह सकती है। हाँ, लो तो नहीं जाएगी क्योंकि पेपर उस हिसाब से आ रहे हैं। लगभग लगभग 120 नंबर तो लगभग ये मान के चलो बच्चे हंसते खेलते स्कोर कर लेंगे। अब उससे ऊपर जो ग्राफ बढ़ेगा वो डिसाइड होगा कि जो वो 50 से 60 क्वेश्चन आए हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा,
ये सारी चीजें डिपेंडेंट करेंगी कि भाई किस पेपर में हार्ड आया है, किस पेपर में मॉडरेट आया है और किस पेपर में बहुत ज्यादा बेसिक आया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है आपका आंसर की आने में। आपने देखा होगा केवीएस जो है फुल स्पीड से चला हुआ है, टीजीटी के अभी पेपर खत्म हुए हैं केवल 12-13 दिन पहले, और कल उन्होंने आंसर की डाल दी है। तो केवीएस आपका फुल स्पीड पर है। जहां तक मेरी प्रिडिक्शंस हैं, ये आपको लगभग लगभग अप्रैल मई तक आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ दे देंगे, आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी होगी, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आपकी आंसर की तो आ ही जाएंगी। तो अब आप माइंड में से ये चीज निकाल दो कि भाई मेरा क्या होगा यार, ये तो 160 प्लस कह रहे हैं, 170 प्लस कह रहे हैं, ठीक है। अब जो आपने दे दिया वो आपका सबमिट हो चुका है, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो नए मतलब जिनका पेपर कल है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी डिसाइड नहीं होगा क्या होना है क्या नहीं होना है। तो आप अपना ध्यान से लगकर अपना पेपर करते रहिए, ठीक है। ज्यादा ताबड़तोड़ करने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी बात, अब जो है पेपर के बाद क्या करना है, तो मैं आपको वो भी बताने आऊंगा। इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, इट मीन जिनके पास कोचिंग लेने का के लिए पैसे नहीं है या कहीं कोचिंग में जाने का आपके पास सोर्स नहीं है, तो उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको फैला दीजिए, ताकि और बच्चों के साथ भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर हो सके, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, फिर कोई नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर आपके सामने प्रेजेंट होगा, ठीक है। और आपके साथ ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हाँ, कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये ज्ञान लगे कि खामाखाई का ज्ञान फैला जा रहा है, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही लगे। तो जिसको जैसा भी सही लगे आप अपना यूट्यूब पर कमेंट छोड़ सकते हैं कि सर हमें ये जो मैसेज आपने दिया वो सही लगा या गलत लगा, ठीक है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चों को भी आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।